तो हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फिल कलर, स्ट्रोक कलर या फिर ग्रेडियंट कलर कैसे अप्लाई करेंगे। सो मेन मोटो है ग्रेडियंट कलर लगाना, राइट। सो हमने एक यहाँ पे सर्कल लिया, उसको यहाँ पे लेस देन करते हैं तो फिल कर रहा है, ग्रेटर देन करते हैं तो जी फॉर ग्रेडियंट एंड जी फॉर ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन फॉर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो गया इस सर्कल पे। ये तो कलर कौन से ऐड है, वो व्हाइट प्लस ब्लैक। अगर इसको चेंज करना चाहे तो डबल क्लिक करेंगे, रेड, येलो, कुछ भी कलर ले सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे येलो प्लस ऑरेंज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे अपन क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट कलर ऐड हो जाता है। क्लिक करेंगे, राइट, एक कलर ऐड होगा यहाँ पे। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कलर का जो भी कलर ऐड करना है वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो ये चीज हम इस तरीके से रखते हैं। ऑलराइट, तो हमने 3 कलर लिए, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे भी ऑरेंज। इसको रेड करके थोड़ा सा, राइट। तो 3 कलर का एक ग्रेडियंट बन गया यहाँ पे। कौन सा, येलो प्लस ऑरेंज प्लस रेड। ओके, और मुझे स्ट्रोक कलर का काम है। स्ट्रोक को मैं फिलहाल तो नन करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, स्ट्रोक को क्लिक करो, नन। ऑलराइट, तो ये स्ट्रोक अभी नहीं निकला, स्ट्रोक अब निकलेगा। ये होता है आपका ग्रेडियंट टूल। तो अभी देखिए ग्रेडियंट टूल शॉर्टकट इज जी, एंड जी को आप क्लिक करें तो आपके पास ये सिंबल आता है, मतलब एक स्ट्रिप आती है। स्ट्रिप मतलब एक यहाँ पे स्ट्रिप इज लाइक रूलर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। और इस पट्टी को, इस स्ट्रिप को हम रोटेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। मतलब ये पॉइंट जो है ये वाला, ये इसका सेंटर पॉइंट बन गया, और ये पट्टी को आप ऐसे रोटेट कर पाएंगे यहाँ से। ओके, जैसे ही रोटेट करते हैं आप, इसका कलर भी चेंज होता है, ऑब्जर्व करें। तरीके से। ओके, चलो ठीक है। इसका तो रोटेट का मतलब कि रोटेट से हम यहाँ पे ग्रेडियंट को चेंज कर पाएंगे, बट अदर देन दैट हम क्या कर पाएंगे, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। सी, जैसे रोटेट करते हैं वैसे कलर ग्रेडियंट चेंज होगा, ये तो एक चीज है, लेकिन इसको कम ज्यादा भी इसको कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ग्रेडियंट टूल होता है, और ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा कोई भी चीज के ऊपर। जैसे ग्रेडियंट हमने सर्कल पे अप्लाई करो, ऐसे आप कोई भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई अनदर शेप, एनी अनदर शेप यू आर फिल कलर मतलब लेस देन, ग्रेटर देन मतलब जी, जी फॉर ग्रेडियंट, जी फॉर ग्रेटर देन, जी फॉर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आ गया। फिर आपके पास ये पैनल आ जाएगा, इसको आप कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमने फोटोशॉप में देखा कि ग्रेडियंट के टाइप होते हैं, मतलब कि वो 5 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था, या कैटेगरी उसकी देखी थी। यहाँ पे 2 कैटेगरी रहती है, तो लीनियर, रेडियल। एडिशनल कौन से रहते फोटोशॉप में, लीनियर, रेडियल के बाद एक रिफ्लेक्शन ग्रेडियंट रहता है, एक डायमंड ग्रेडियंट रहता है, और एक ग्रेडियंट रहता है रिफ्लेक्शन ग्रेडियंट एंड डायगोनल या एंगल ग्रेडियंट। आई गेस एंगल ग्रेडियंट में मतलब कि हम ऑन द बेस ऑफ एंगल, मतलब जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे उसका सेपरेशन हो जाता है ग्रेडियंट के कलर में।
अब देखिए यहाँ पे दो ही होते हैं, लीनियर एंड ग्रेडियंट, सो दैट कैन बी डन इन दिस वे। ओके, ग्रेडियंट टूल समझ में आया आदित्य? हेलो आदित्य, ग्रेडियंट टूल समझ में आया? Right. तो जैसे ग्रेडियंट आपने अप्लाई किया, और इसमें वो साउंड वाला भी होगा ना? कौन सा? ग्रेडियंट के अंदर वो जो क्यूआर कोड नहीं, सॉरी, बारकोड में जैसे वो साउंड वाला यूज नहीं करते क्या बारकोड बनाने के लिए? बारकोड बना, ग्रेडियंट में होगा ना? बारकोड बनाने के लिए ग्रेडियंट यूज करते हैं, ऐसा बोल रहे हो? ग्रेड नहीं, हाँ वैसा ही, लेकिन उसमें वो यूज नहीं करते क्या साउंड वेव्स, वो जिससे बारकोड क्रिएट करता है? यहाँ ग्रेडियंट टूल में वो नहीं है, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल में नहीं है। हम हाँ, ग्रेडियंट टूल की वो नहीं है। ग्रेडियंट टूल में नहीं है, समझे? अच्छा, यस। क्योंकि यहाँ पे दो दो ही ग्रेडियंट दिए है, फिल कलर नहीं, फिल कलर नहीं, या लीनियर ग्रेडियंट एंड लीनियर, दिस इज लीनियर ग्रेडियंट ये वाला, और ये रहता है आपका एंगुलर ग्रेडियंट, मतलब जो सर्कल इफेक्ट क्रिएट करता है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट इफेक्ट क्रिएट करता है, प्लेन इफेक्ट। देन आपके पास आई ड्रॉपर टूल रहता है यहाँ पे, जिसका शॉर्टकट आए है आई ड्रॉपर टूल, फोटोशॉप में भी था, जिसका काम है कलर को हेक्साकोड चेक करना। फॉर एग्जांपल आई ड्रॉपर क्लिक, मुझे इसका कलर चेक करना है, क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने बराबर यहाँ पे जाके आपको इसका कलर का वैल्यू मिलेगा। अब बिकॉज ये ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट है, तो इसका एक वैल्यू नहीं रहेगा। ओके, एक मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रहेगा, बिकॉज इट्स मिक्सिंग ऑफ कलर्स। सो हम अगर एक पर्टिकुलर कलर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन, तो ऐसे केस में आप आई ड्रॉपर जाके यहाँ पे क्लिक करो, इसका कलर कोड पता चल जाएगा। क्लिक कैसे पता? यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक, यहाँ पे लिखा है 00DD64 DD64। ओके, सो सिंपल होता है आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट टूल है उसको बोलते हैं ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल क्या होता है मैं बताता हूँ। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना। ओके, सी जस्ट 1 मिनट। ओके, 1 मिनट ब्रेक प्लीज। ओके, अभी जो टूल हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल क्या होता है चेक करते हैं। सी, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द मिक्सिंग ऑफ टू कलर्स। ओके, सो ब्लेंडिंग, जब भी हम ब्लेंडिंग का टॉपिक ब्लेंडिंग जब भी बोलते हैं तो ब्लेंडिंग का मीनिंग होता है मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द ब्लेंडिंग। So blending of two shapes, blending of two colors, blending of two things, more than a two, that is called the blending. Blending का मीनिंग होता है मिक्स करना। तो हम क्या चीज मिक्स कर सकते हैं? कलर मिक्स कर सकते हैं, शेप मिक्स कर सकते हैं, इस तरीके से।
राइट नो. सो दैट इज कॉल्ड द ब्लेंडिंग. तो ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना. सो लेट्स सी हाउ टू मिक्स. और हमें ब्लेंड टूल में अभी क्या चीज मिक्स करना है वो चीज हम देखेंगे अभी. सो लेट्स गेट टू इलस्ट्रेट. सो अभी आपके पास कैसा है कि यहाँ पे ब्लेंड टूल है. ब्लेंड टूल का आइकॉन ही आपको बताता है कि ब्लेंड टूल क्या करता है. मतलब आप आइकॉन देखेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, बाद में राउंडेड रेक्टेंगल है इस तरीके से. राउंडेड रेक्टेंगल है इस तरीके से कुछ. देन आपके पास है सर्कल, मतलब इलिप्स बोल सकते हैं. इन तीनों चीजों में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है. वेरिएशन का मतलब चेंज हो रहा है. सो ब्लेंड टूल इज अ टूल which changes the shape of object of an object, we can say that. जैसे कि उसका डेफिनेशन उसका आइकॉन ही बता रहा है. ये एक रेक्टेंगल था, बाद में राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, बाद में सर्कल हो गया. मतलब चेंज इन शेप आ रहा है. सो दैट इज व्हाट दिस स्टेप्स. एक स्टेप में पर्टिकुलर डिवीजन स्टेप्स में एक चीज को कन्वर्ट करना दूसरे में, इसको बोला जाता है ब्लेंड. ठीक है, ऑलराइट. सो यहाँ पे ब्लेंड टूल को ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक सर्कल लेते हैं. या फिर एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं. सी, एक मैंने स्टेप निकाली. यहाँ पे स्टेप का मतलब जो मंदिर में रहती है सीढ़ी. सीढ़ी और एक दूसरी स्टेप जो कि छोटी स्टेप है. कलर इसको देते ग्रे या ब्लैक या रेड. अब क्या करना है, दोनों को पकड़ेंगे यहाँ पर और बोलेंगे इनको ब्लेंड करो. कैसे ब्लेंड करो, तो ब्लेंड टूल का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है. यहाँ पे क्लिक करने से ब्लेंड टूल नहीं होता है. ठीक है, तो ब्लेंड टूल को ऑपरेट करने का तरीका होता है जैसे कि आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड टूल में जाएंगे, मेक करेंगे, मेक, और इसका होता है ऑल कंट्रोल बी शॉर्टकट. क्लिक करो तो आपको कुछ स्टेप्स मिल गए यहाँ पे. तो उसमें क्या दिख रहा है कि एक फर्स्ट स्टेप थी और लास्ट स्टेप थी जो हमने निकाली थी. इन बिटवीन बहुत सारे स्टेप्स आ गए जो कि उन्होंने ऑटोमेटिक फॉर्म करे, हमें नहीं पता. सो ओवरऑल प्रोसेस को बोला जाता है ब्लेंड प्रोसेस. मतलब एक चीज यहाँ से स्टार्ट होगी, दूसरी चीज यहाँ पे खत्म होगी, तो दोनों के बीच का जो इंटरवल है उसको बोला जाता है ब्लेंड. उसको करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लेंड टूल. ओके, इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से करते हैं. ऑब्जेक्ट ब्लेंड मेक, तो ऐसे आ गया. ओके, ऑब्जेक्ट ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शन में जाते हैं अभी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैक नजर आ रहा था वो. तो ब्लेंड ऑप्शन में जाते और स्टेप्स में जाते, स्पेसिफाइड स्टेप्स. यहाँ पे 8 स्टेप लिखे, मैं अभी लिखता हूँ 4 स्टेप. ओके, और अब ऑल कंट्रोल बी करते. ऑल कंट्रोल बी. देखिए 4 स्टेप मतलब कैसे, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप को छोड़ के 1 2 3 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया. ओके, अब आप इसको ब्लेंड डायरेक्टली यूज करिए तो चलेगा. ऑब्जेक्ट ब्लेंड टू ऑल कंट्रोल बी. और कंट्रोल बी करने के बाद आपको वहां पे 4 स्टेप्स या जो भी स्टेप्स हमने लगाए लास्ट टाइम वो आएंगे. अब मैं 5 स्टेप करता हूँ. देखिए, तो फर्स्ट और लास्ट स्टेप को छोड़ के वो बीच में 5 स्टेप्स फॉर्म करेंगे. कैसे चेक करो, ब्लेंड टू ऑल कंट्रोल बी शॉर्टकट, या फिर शॉर्टकट नहीं पता है तो, या नहीं याद है तो ब्लेंड में जाओ, ऑल कंट्रोल बी. 1 2 3 4 5 steps in between the two things. So that is a blend tool application. Okay, देखिए और मैं करता हूँ इसे. ओके, ये स्ट्रोक है और इसको स्ट्रोक लगा. चलो ठीक है, 3 ही रखते हैं 1 नंबर पे. और इसको यहाँ से उठा कर यहाँ पे लेके जाता है और इसको छोटा कर. ठीक है, कलर चेंज कर दो थोड़ा.
अभी इनको पकड़ेंगे दोनों को और कंट्रोल बी करेंगे तो इनके बीच में 5 स्टेप्स आ जाएंगे। मे बी हमें ज़्यादा स्टेप चाहिए तो ब्लेंड में ऑप्शन ले जाएंगे 25 और कंट्रोल बी। ओके, अभी ये 25 स्टेप्स इन बिटवीन में टू थिंग्स आ गए तो इसको बोला जाता है ब्लेंड। यहाँ पे क्या ब्लेंड करें, एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस लगती है उसको बोला जाता है ब्लेंड। और ब्लेंड के हम स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो ठीक है कि सेम शेप है, मे बी अगर शेप सही मतलब कि सेम सेम ना रहे तो क्या करोगे, ऐसी केस में भी प्रोसेस तो स्टेप्स तो वही है जो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी केस में हमें शेप शेप डिफरेंट डिफरेंट लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मतलब कंट्रोल बी, तो देखिए ऑल कंट्रोल बी किया और यहाँ से यहाँ जाने के बीच में जो प्रोसेस थी वो आई, लेकिन ये शेप मेरे को सही नहीं लग रहा है, सो आई विल चेंज द शेप। स्टार्ट, क्लिक, दोनों को पकड़े ऑल कंट्रोल बी। ये स्टेप्स है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने की स्टेप्स को बोला जाता है ब्लेंड। ओके, और यहाँ पे अगर स्टेप्स को कम करना है या ज्यादा करना है तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे ब्लेंड के, ब्लेंड ऑप्शन, बोलेंगे कितना करना है तो 5 स्टेप्स। ठीक है, और कंट्रोल बी 1 2 3 4 5 और ये आपका फर्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप। ओके, तो ये चीज होता है आपके ब्लेंड टूल में। तो यहाँ पे कलर टू कलर भी ब्लेंडिंग होता है, मतलब शेप के साथ इमेज टू इमेज, कलर टू कलर। और जहाँ पे भी दो शेप एक दूसरे में कन्वर्ट होने की बात आती है वहां पे ब्लेंड टूल को यूज किया जाता है। क्लियर टू यू? सर इमेज में होता है क्या? नहीं, इमेज में नहीं होगा क्योंकि इमेज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इन एडोबी इलस्ट्रेटर। इमेज इमेज ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट शेप की तरह बिहेव नहीं करती इमेज। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम फाइल में प्लेस करते हैं और एक इमेज लेते हैं कोई भी, दूसरा इमेज लेते हैं, दोनों को पकड़ेंगे और कंट्रोल बी, नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट ब्लेंड मेक डिसेबल डिसेबल डिसेबल। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि ये इमेज इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगी बोल रहा है, क्योंकि टेक्निकली इमेज यहाँ पे शेप की तरह नहीं आ रही, मतलब उसको विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, और वो वेक्टर भी नहीं है यहाँ पे। विड्थ हाइट मतलब कैसा, ये तो बोलेंगे विड्थ और हाइट निकलेगी, डेफिनेटली निकलेगी, बट नॉर्मली अगर हम इनका बिहेवियर चेक करेंगे शेप का, तो शेप कैसे, देखिए शेप हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको, फ्लेक्सिबल, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड इसको अगर इसकी प्रॉपर्टी चेक किया जाए वेक्टर प्रॉपर्टी, तो आप इसे छोटे से छोटा स्केल से बड़े स्केल पे यूज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट एक शेप का ये आइडेंटिटी है, ये नेचर है। अब इस नेचर में इमेज फिट नहीं बैठता बिकॉज इमेज का प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इमेज को हम एडिट भी कर पाएंगे तो फोटोशॉप में कर पाएंगे, इलस्ट्रेटर में नहीं। सो this thing is different and that thing is different. Clear to you? यस। Alright. So ये चीज आपने ट्राई करनी है, कर पाओगे? यस। एक और चीज देखो,
यहाँ पे जो फिल कलर रहता है ऊपर में, स्ट्रोक कलर नीचे रहता है, उसकी शॉर्टकट बताए लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैश। अब इसके नीचे देखो तो ड्रॉ नॉर्मल लिखा है, मतलब वो सिलेक्ट है, मोड सिलेक्ट है। ड्रॉ नॉर्मल मतलब नॉर्मल मोड में ड्रॉ करो तो हम हमेशा करते हैं, हमेशा। अब सेकंड टूल रहता है यहाँ पे ड्रॉ बिहाइंड। ड्रॉ बिहाइंड का मतलब कैसे रहता है, जब कभी हमें जब कभी हमें ड्रॉ बिहाइंड इज लाइक सी, अगर मैं इसको एक शेप लेता हूँ और ये एक सर्कल है या इलिप्स है और इसको मैं न्यू शेप में ड्रॉ करता हूँ अभी ये, तो ये इसके ऊपर आएगा नॉर्मली, ऊपर आएगा। ओके, तो ये हो गया, ये ड्रॉ बिहाइंड नहीं होता, ये ड्रॉ बिहाइंड नहीं होता इस तरीके से। ओके, ड्रॉ बिहाइंड का मतलब पीछे ड्रॉ करो, ये तो फ्रंट ड्रॉ हो गया, ड्रॉ फ्रंट, ये हमें चाहिए ड्रॉ बिहाइंड। सो व्हाट वी डू, टेक द सेम सर्कल and now click here, draw behind. Okay, now you draw this thing here, star, ellipse। पॉलीगॉन। अब मैं जो ड्रॉ करूंगा कहाँ पे आएगा चेक करो, इसको भी कलर देंगे। ये दोनों में नॉर्मल डिफरेंस है, ड्रॉ फ्रंट और ड्रॉ बिहाइंड का। मतलब ड्रॉ फ्रंट बोलते नहीं, ड्रॉ नॉर्मल बोलते हैं। ड्रॉ नॉर्मल में क्या होता है, हमेशा हम जब भी नया ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो ऊपर 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 आता है, बट ड्रॉ बिहाइंड का मतलब क्या होता है, आप जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेते हो वो पीछे 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 हो जाता है। अभी भी ड्रॉ बिहाइंड यहाँ पे सेलेक्ट है, मे बी आई एम ट्राइंग फॉर न्यू थिंग। आप देखो इसे बोलते हैं ड्रॉ बिहाइंड। अब रहता है ड्रॉ बिहाइंड के बाद ड्रॉ विद इन, या फिर आप क्या बोलेंगे सर, ड्रॉ इनसाइड। इनसाइड बोलेंगे, इनसाइड में क्या होता है वो भी बता दो। ड्रॉ इनसाइड में होता है आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, लास्ट इज ड्रॉ इनसाइड। ओके, अब ड्रॉ इनसाइड में कैसे रहता है, क्लिक करेंगे तो ये जो जिसके पीछे में आप ड्रॉ बिहाइंड लगाएंगे जिस ऑब्जेक्ट पे, तो वो फिक्स हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सर्कल। ओके, अब इसके अंदर हम अगर ब्रश यूज करना चाहते हैं, ब्रश तो कर पाएंगे। सो ये होता है आपका ड्रॉ इनसाइड। इनसाइड मतलब ड्रॉ एक्सटर्नल जो कि ड्रॉ नॉर्मल होता है पहले नंबर का। दूसरा रहता है ड्रॉ बिहाइंड, जो कि हम सेकंड ऑब्जेक्ट जब भी ड्रॉ करते हो पीछे की साइड जाएगा। और ड्रॉ इनसाइड मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टार सिलेक्ट किया और मैंने ड्रॉ इनसाइड क्लिक किया, या एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते, ड्रॉ इनसाइड सिलेक्ट करके ड्रॉ किया,
यहाँ पे देखिए सर्कल, ड्रॉ नॉर्मल करके पहले तो एक सर्कल आ जाएगा। अब ड्रॉ इनसाइड करके क्लिक। अब यहाँ पे हम बी से ब्रश में कुछ डिजाइन करते हैं। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तीन चीजें हैं। ड्रॉ नॉर्मल जो कि हमेशा ऊपर ड्रॉ करता है, ड्रॉ बिहाइंड जो कि हमेशा पीछे की ओर बैक साइड, सेकंड ऑब्जेक्ट को बैक साइड लेता है। तो ये ड्रॉ इनसाइड मतलब जो भी शेप आप सिलेक्ट करो उसके बाद में आप उसके अंदर कुछ भी ट्राई कर सकते हो बाई यूजिंग दिस थिंग। ओके, तो ये चीज होता है आपका ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ नॉर्मल एंड ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ बिहाइंड। क्लियर टू यू? यस। इसके बाद देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल टूल दिया है, सिंपल जो कि फोटोशॉप में थी। जूम टी, जूम इन, जूम आउट। यहाँ पे क्लिक करो तो जूम इन होगा, ऑल्ट पकड़ो तो जूम आउट होगा, स्क्रॉल ऊपर नीचे होता है, स्क्रॉल पे यहाँ पे, ठीक है। देन है हैंड टूल। हैंड टूल का शॉर्टकट एच होता है, बट डायरेक्टली आप इसे यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है स्लाइस टूल। आपको स्लाइस टूल पता होगा जो फोटोशॉप में भी यूज किया था। फोटोशॉप में कैसा है मतलब कि एक आपके ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के काम में आता है, नंबर ऑफ पार्ट्स में स्लाइस करने के काम आता है ये टूल, जिसको बोलते हैं स्लाइस टूल, ठीक है। बाय द वे हमें यहाँ पे कोई काम नहीं इसका, राइट। देन है आपके पास शिफ्ट ओ मतलब कि आर्टबोर्ड टूल जो कि बहुत काम का है। क्लिक करेंगे इसको एंड देखिए शिफ्ट ओ क्लिक करने पे क्या होता है, आर्टबोर्ड सिलेक्ट होता है और इसे डुप्लीकेट ना करना रहा तो ऑल्ट ड्रैग कर सकते हो। ओके, अब ये होता है आर्टबोर्ड मतलब आप शिफ्ट ओ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर्टबोर्ड के नंबर दिख जाएंगे आपको, कितने आर्टबोर्ड यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे अभी 12 नंबर का आर्टबोर्ड तक फॉर्म हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज होता है अगर कोई इमेज हम अगर लाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल फाइल प्लस एंड जस्ट क्लिक, यहाँ पे हमने एक क्लिक किया, इसको एम्बेड करेंगे। एम्बेड मुझे दिख नहीं रहा पर इमेज, कंट्रोल एंड फाइल प्लस, ओके। यहाँ पे करेंगे एम्बेड। एम्बेड का जब भी आपको ये क्रॉस आता है
क्रॉस, इसका मीनिंग होता है कि ये टेम्पररी पर्पस के लिए है, मतलब टेम्पररी स्क्रीन पे है। अगर इसको फिक्स करना है परमानेंट तो हम इसे एम्बेड करेंगे, हमेशा एम्बेड करें तो ये आपके पास आ गया। अब मुझे कैसा कि ये यहाँ पे है और ये आर्टबोर्ड का मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, साइज एंड शेप ऑफ आर्टबोर्ड। तो क्या करेंगे, शिफ्ट ओ मतलब सिलेक्ट, और इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आर्टबोर्ड उस फाइल साइज का हो जाएगा। देखो हो गया। सो दिस इज व्हाट द टेक्निक इज लुक लाइक। क्लियर टू यू? यस। ओके, तो ये चीज रहता है आपका फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में। मतलब फोटोशॉप में मोस्ट ऑफ द टूल्स आपने ऑब्जर्व करे हैं फोटोशॉप में, बट उसका अब नेक्स्ट लेवल पे या फिर एडोब इलस्ट्रेटर में वेक्टर यूज करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है ये वाले टूल्स, जैसे कि ग्रेडियंट है, शिफ्ट ओ है। शिफ्ट ओ मतलब आर्टबोर्ड टूल होता है। ओके, हैंड टूल पुराना है, जूम टूल पुराना है, फिल कलर स्ट्रोक कलर की जगह वहाँ पे फोरग्राउंड बैकग्राउंड रहता है। और ये चीज फिल कलर स्ट्रोक कलर और ग्रेडियंट कलर स्ट्रोक फिल कलर ग्रेडियंट कलर स्ट्रोक कलर ऐसे दिया है। आपको समझ में आ रहा है ये चीज टूल्स में? यस। ऑलराइट, तो हमारा एक टूल रह गया है अभी, ये सिंबल स्प्रेयर एंड मेश टूल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? यस। ऑलराइट, सो आदित्य, आज और फ्री हो तुम नेक्स्ट क्लास के लिए? आज फ्री हूँ। हाँ, अगेन वी हैव टुमारो देन। अगर आज नहीं करते तो कल है, बट हमारी क्लास कल मिस हुई थी, इसलिए आई वाज थिंकिंग लाइक कि चलो एक क्लास ले सकते हैं। हाँ सर। ओके, तो आई विल कंफर्म द टाइमिंग देन। ओके, यस। चलो ठीक है, बाय बाय।